Home button. There is no screen recorder. न जाने क्या मुझसे ज़माना चाहता है, हर पल कोई दिल दुखाना चाहता है। न जाने क्या मुझसे ज़माना चाहता है, हर पल कोई दिल दुखाना चाहता है। न जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से, न जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से। हर शख्स ही मुझे आज़माना चाहता है, हर शख्स ही मुझे आज़माना चाहता है। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 421 लेकर के। आज भी काफ़ी देर हो गई है रिकॉर्ड करने में। तो बात चल रही थी दोस्तों 2022 की प्रोग्राम सिक्स्थ सेंस की। और जैसा कि मैंने आप सबको कल बताया ही था कि ये प्रोग्राम लगातार 6 दिन 20 से 25 मई 2022 के दरमियान हुआ था। 20 मई को जोधपुर से लाइव हमारा सेलिब्रेशन, शादी समारोह, केक सेरेमनी, एक शादी से पूरा प्रोग्राम लाइव हुआ था। और शादी के बारे में तो ज़िक्र खैर चल ही रहा है। 21 मई को सरस्वती संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जैसा कि मैंने आपको कल जिक्र किया था। शोभा मिश्रा मैडम ने अपनी माता जी की याद में और उनसे मुलाकात करवाई थी शिव शंकर कपूर जी ने। 22 मई को हमारा रेकी हीलिंग पर एक आयोजन था और लगातार 6 घंटों तक ये सेशन चला था रेकी हीलिंग का। 22 मई को उस समय हमारी एक सदस्य हुआ करती थी संजीवनी जी, उन्होंने ये पूरा का पूरा सेशन लिया था। और 22 मई के बाद 23 मई का जो दिन था वो बड़ा महत्वपूर्ण था दोस्तों। ये महिला सशक्तिकरण पर समर्पित पूरे 6 घंटे थे, क्योंकि ये तो मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ कि लगातार 6 घंटों तक 6 दिन 6 घंटे और इस तरह से प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ सिक्स्थ सेंस। ये सारे 6 दिन के कार्यक्रम रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। हाँ, अलग से प्लेलिस्ट शायद नहीं है, तो आवश्यकता महसूस हुई मुझे भी कि प्लेलिस्ट होनी चाहिए, और हो तो मुझे याद नहीं आ रहा। इस महिला सशक्तिकरण वाले आयोजन में दोस्तों अलग अलग सेशंस थे इसमें। सबसे पहले जूडो कराटे पर दिव्या शर्मा जी आई थी पंजाब से। उन्होंने, जिनको मतलब शायद पाँच या 6 ब्लैक बेल्ट मिल चुके हैं कराटे में, काफ़ी सारे अवार्ड्स वो जीत चुकी हैं। उनका एक सेशन था लगभग 1 घंटे का। उनके बाद में प्रीति मोगा मैम को शायद आप सब जानते ही होंगे। प्रीति मोगा मैम जो कि शिक्षा करके एक स्कूल भी चलाती हैं और सिल्वर लाइनिंग्स उनकी संस्था का नाम है। प्रीति मोगा मैम के बाद में हाँ, पायल जी को इनवाइट किया था हमने सीधे हैदराबाद से। पायल मैम किचन टिप्स वगैरह देती हैं, कुकिंग वगैरह सिखाती हैं, और उन्हीं का वो पूरा सेशन था। पायल मैम के बाद एक सेशन पेरेंटिंग पर भी हुआ था, उसमें प्रतीक भाई भी आए थे। और एक स्वाति सक्सेना मैम, नहीं मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, पंजाब से, वो हमारे हमराही में भी आ चुकी हैं। जैन मैम है, सक्सेना नहीं, जैन। तो उनका सरनेम तो मुझे जैन याद आ रहा है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। उनके हस्बैंड का नाम याद आ रहा है, रोमी जी, और उनकी बिटिया का नाम था सुगंधिम। तो उनका मैडम का नाम याद नहीं आ रहा है। खैर, उनको इनवाइट किया था हमने। और एक आध सेशन और कोई रहा होगा जो अब माइंड से स्लिप हो रहा है। और इस पूरे सेशन को सीमा ने होस्ट किया था। तो ये इस तरह से चौथा दिन, 5वां दिन जो था हमारा, ये डिसेबिलिटी राइट्स पर था।
हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ। इसमें शिव भाई, अली भाई, बहुत सारे लोग इसमें भी भाग ले रहे थे, हार्दिक भाई, काफ़ी सारे लोग। हार्दिक ने ही इनफैक्ट मॉडरेट किया था मेरे ख्याल से इस सेशन को। और 25 तारीख को लास्ट दिन क्लोजिंग सेरेमनी और एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें हमने आई स्टैम पर बात की थी। और अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले हमने डायलॉग सीरीज़ में सुनील चौधरी जी को इनवाइट किया था, IITian, जिन्होंने 10 ऐप बनाया है, द एक्सेसिबल नेटवर्क, जिसका फुल नेम है और शॉर्ट में है TAN। तो RC डायलॉग सीरीज़ में उनसे बात की थी। तो 10 ऐप के सुनील चौधरी जी ने ही आई स्टैम में भी मतलब अपना योगदान दिया था, उनको हमने इनवाइट किया था। प्लस रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर भी बात हुई थी उसमें। तो ऐसे करके ये पूरा 6 दिन का एक मैराथन आयोजन था। काफ़ी लोगों ने उसको लाइव सुना, काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे। हाँ, जो चौथे दिन का प्रोग्राम था उसमें रेडियो मधुबन का भी एक सेशन था, BK ब्रह्म कुमारी इसका, प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और कृष्णा दीदी जो हमारे रेडियो मधुबन में प्रोग्रामर हैं, वो उसमें मॉडरेटर की भूमिका में थी। और एक दीपा मैम मुंबई से इनवाइट की थी, दीपा दीदी को, दीपा शाह। ये एक मोमबत्तियों की कंपनी चलती है, सनराइज़ या ऐसे करके कुछ नाम से, मुंबई में बड़ा नाम है उनका, भावेश भाई शायद नाम है, भावेश भाटिया, यस भावेश भाटिया। तो उनकी वाइफ भी इनवाइटेड थी। भावेश जी ब्लाइंड हैं एक्चुअली, और उनकी वाइफ इसमें इनवाइटेड थी। और ये भी बड़ा अच्छा एक सेशन रहा था। ये चौथे दिन का ही था, महिला सशक्तिकरण वाले में ही। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ था। तो अब होता क्या है ना कि ये शादी की तैयारियां चल रही थी, शादी की बातचीत चल रही थी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि, और ये कहीं ना कहीं हमें महसूस हो ही जाता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, मैं तो अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ आसान है, सही डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तभी अचानक ऊपर वाला कुछ और सोच रहा होता है, ऊपर वाले की नज़र में कुछ और हो रहा होता है। इस केस में भी, शादी के मामले में, अब जब सब कुछ हो गया, डेट फिक्स हो गई, शादी की तैयारियां शुरू हो गई, तो यहाँ वहाँ लोगों को भी पता चला, लोगों को अच्छा भी नहीं लगा, लोगों को पच भी नहीं रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई। अच्छा, ऐसी जब बातें आ जाती हैं तो लोग फिर व्यक्ति को देखना शुरू हो जाते हैं प्रोजेक्ट की जगह, कि कोई संदीप के कहने पे या कुछ लोगों के कहने पर ऐसे कैसे कोई टोटली ब्लाइंड लड़के से शादी कर लेगा। अब होनी हो तो ब्लाइंड ब्लाइंड की भी नहीं हो, और होनी हो तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और जो चीज़ होनी हो वो हो सकता है कि मतलब आपकी उम्र काफ़ी निकल गई हो तब भी कुछ हो जाए, हो सकता है कोई चीज़ अर्ली एज में हो जाए, तो इसका कुछ कह नहीं सकते, ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। तो अब जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रही थी चीज़ें, उन्होंने अपने तरीके से कुछ गड़बड़ियाँ भी करने की कोशिश की, लेकिन इसमें उस समय के हिसाब से ठीक ठाक बात ये रही कि प्रिया समझ रही थी इन चीज़ों को, या उनको जो जीवन दिख रहा था वही अच्छा लग रहा था उस समय। खैर साहब, कुल मिलाकर के अब सब कुछ तय हो गया कि जोधपुर में जाना है और विवाह करवाना है। इस बीच में धीरे धीरे मतलब ये प्लानिंग भी पूरी हो चुकी थी कि प्रोग्राम कैसे होगा, डिज़ाइन होगा, क्या होगा, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी।
और इस सिक्स सेंस प्रोग्राम के बारे में और जोधपुर जाने के बारे में मैं जब सोच रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि बहुत सारे साथी हमारे उस समय पता नहीं क्यों एक्टिव नहीं थे। इसका जवाब नहीं है मेरे पास, या उनकी भूमिका नहीं तो ऑनलाइन प्रोग्राम में दिखी मुझे और ना ही जोधपुर आने में। कोई ना कोई वजह रही होगी उस समय की, लेकिन अब याद नहीं है वो वजह क्या रही होगी। उस समय इधर ऑनलाइन प्रोग्राम जो चल रहा था उसमें अली भाई, सीमा, हार्दिक, शिव भाई, ये तमाम लोग मिलकर के संभाल रहे थे। और इधर मुझे जहाँ जहाँ मौका मिल रहा था मैं भी कर रहा था। हमने संगीत प्रतियोगिता में उन्हीं को, जिनका मैं अभी चंडीगढ़ से मैम का जो ज़िक्र कर रहा था, उनका नाम स्लिप हो रहा माइंड से, उन्हीं को हमने जज भी बनाया था। और शायद यूपी की लड़की, मुझे जहाँ तक याद आता है ममता शर्मा या पता नहीं क्या नाम होगा, जो भी है, मुझे नाम ऐसा कुछ याद आ रहा है, वो फर्स्ट आई थी इसमें। तो अब तय ये हुआ कि 19 मई को हमें जोधपुर पहुंचना है। 19 मई से ही लगभग व्यवस्थाएं भी थी। एक रिज़ॉर्ट बुक किया गया था, उसका नाम तो बिल्कुल ध्यान नहीं है इसलिए पूछिएगा नहीं। खैर वैसे भी आप लोग कहाँ ही कुछ पूछते हैं, इनफैक्ट अब तो मुझसे कोई भी कुछ नहीं पूछता है। तो 19 तारीख को अब फिर ये दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि कितनी बजे चले थे और कितनी बजे पहुँचे थे। लेकिन 19 तारीख को ही लेडीज संगीत का कार्यक्रम भी था। और मान के चलते हैं उदाहरण के लिए कि हम पहुंच गए होंगे शाम को 4-5 बजे तक। पहुंचने के बाद में मतलब हम लोग कौन कौन थे, ये भी एक प्रश्न उठता है। 19 तारीख को हमें जाना था, तो हम लोग थे सभी करीब करीब, हमारे रीडर्स की टीम में से जयवंती मैडम भी थे, और हाँ उनके तीनों बच्चे, हर्षिता, सलोनी और विवेक आसवानी। इनके अलावा रीडर कोई और शायद उस समय नहीं था। कंचन की एंट्री हो गई थी या नहीं हो गई थी मुझे याद नहीं है। वैसे कंचन की एंट्री हो तो गई थी, लेकिन कंचन आई थी या नहीं आई थी ये मुझे याद नहीं है। भानु प्रताप, अली असगर बोहरा, भानु और अली तो शायद 19 को सुबह सुबह ही पहुंच गए थे। इनके साथ भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ था। कभी उनसे बात करेंगे लाइव तो बताएंगे आपको। और वो मतलब मस्ती भरा ही वाक़या था। वैसे वो दोनों कभी याद नहीं करना चाहेंगे शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो साहब 19 तारीख को हम पहुँचे और रूम अलॉट हुआ। और उस समय हुआ ये कि क्योंकि अपनी उनकी भी मजबूरियाँ थी, सीमित कमरे थे और गेस्ट उनके भी थे, सब कुछ था, तो एक ही रूम में हम सबको एडजस्ट होना पड़ा रात को। सबको मतलब सबको, जितने भी लोग थे हम लोग, सबको एक ही रूम में एडजस्ट होना पड़ा। चाहे भानु हो, चाहे अली हो, चाहे मैं हूँ। तो हालांकि वो बड़ा मुश्किल था, लेकिन उस गर्मी में, भीषण गर्मी में, वही एकमात्र उपाय भी था। क्योंकि एसी था उस रूम में, रूम बड़ा था, नीचे जिसको जो मिला, जहाँ मिला, जैसा मिला, बिछाया और सो गया। वो दिन मतलब वो मंज़र याद आता है, वो रात याद आती है, 19 मई। तो लेकिन वही है, थकान थकान में कब क्या होता है। अच्छा उस दिन तो लेडीज संगीत वगैरह था, तो रोका वोका और जो रिंग सेरेमनी वो सब थी, तो काफ़ी लोग रात को लेट आए थे, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक। हम तो सो गए थे तब तक। खैर
उस समय नींद बिल्कुल टाइम पर आ जाया करती थी। आजकल थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, लेकिन खैर हो जाएगी, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगी। तो ये हुआ ये कि भाई वो क्यों याद है घटना, क्योंकि ये एक तो रीज़न रहा, दूसरा थोड़ा वहाँ गिरने जैसा भी कुछ था, और फर्स्ट फ्लोर पे वो रूम था, तो कई सारे ऐसे रीज़न थे। इधर विनय भाई अपने परिवार के साथ, इधर प्रिया जी, हाँ प्रिया के पिताजी ने एक टेम्पो ट्रेवलर पूरा बुक किया था, जिसमें उनके 18, 20, 25, 30 जितने भी लोग थे वो सब आए थे। हम भी जा सकते थे उनके साथ, लेकिन हम उनके साथ नहीं जा पाए थे, क्योंकि ऑलरेडी उनके भी गेस्ट ज़्यादा हो गए थे। ज़बरदस्ती हम चाहते तो चले भी जाते। अब मुझे तो हल्का हल्का याद आ रहा है कि हम लोगों को जाना साथ साथ था दोनों गाड़ियों को, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे रह गए थे कहीं, और वो हमसे पहले पहुंच गए थे। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ये छोटी छोटी बातें बस इसलिए मैं इनके बहाने से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या याद कर सकता हूँ, और इसके पीछे और कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है मिस्टीरियस। खैर, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अगले दिन है 20 मई। 20 मई है आपका स्थापना दिवस, और वो स्थापना दिवस आपका सचमुच पूरा पार्टी का दिन बन जाए, मौज मस्ती का दिन बन जाए, शादी की शादी, मस्ती की मस्ती, सेलिब्रेशन का सेलिब्रेशन, और शाम को वहाँ से लाइव भी हो जाए, बाकायदा एक ऑर्केस्ट्रा के साथ, तो कैसा हो। और वो पार्टी कौन सी पार्टी थी? क्या पूल पार्टी थी? पता नहीं, कल के लिए छोड़ता हूँ। अगर तबीयत थोड़ी नरम लग रही है, हालांकि अगर ठीक रही तो कल ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और एक दूसरे के लिए दुआएं कीजिएगा। रिकॉर्डिंग क्लब चैनल मैं कई बार ये सोचता हूँ, शायद आप लोग गलती से ना, जो लोग सब्सक्राइब किए होते हैं वो डबल उसको क्लिक कर देते हैं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है, तो थोड़ा सा देख लिया करें। स्टोरी सुनते हैं जितने भी लोग, लाइक कर सकते हैं आप, वहाँ आपको पता चल जाएगा लाइक बटन का। और उसके बाद में अगर वीडियो कोई भी रिकॉर्डिंग क्लब का आपको पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं। आज तो ग्रुप इन्फो भी आ गया है, लगभग 9 साढ़े 9 मिनट का है, आप लोग उसको भी सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप का अपडेट आ गया है, जिस अपडेट का इंतज़ार था। काफ़ी सारे बग्स थे जो फिक्स करने थे, तो आप लोग अगर इस कहानी को भी सुन रहे हैं, आपको अपडेट का मैसेज अगर नहीं मिला है तो ऐप को अपने अपडेट कर लीजिए। हम भी चाहते हैं कि आपका ऐप स्मूथली चले, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। बहुत बहुत धन्यवाद। Record button. Page 26.6 LT available. 1829. Selected. 0